नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो श्रावण मास के दूसरे सोमवार के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपको स्वस्थ रखें और आपके दिमाग को तरोताज़ा रखें। इसी आशा के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पूर्व के वीडियो में अव्ययी भाव समास, जो समास प्रकरण चल रहा है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास के बाद में दूसरा मुख्य जो समास का भेद आता है वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वे यह देखते हैं। तत्पुरुष समास होता है, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान। वह समास जिसमें उत्तर पद अर्थात दूसरे पद की प्रधानता रहती है, विभक्तियों का लोप भी इस समास में रहता है, तो वह समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द है, इसका समास विग्रह भी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक समास विग्रह होता है सह पुरुषः, ठीक है, एक होता है तस्य पुरुषः। ठीक है, इन दो प्रकारों से सह पुरुषः दोनों में समान विभक्ति है और तस्य पुरुषः इन दोनों शब्दों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी आधार पे तत्पुरुष समास के दो भेद भी होते हैं। समान विभक्ति है तो उसका नाम है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और इसका दूसरा नाम होता है, इसको कर्मधारय समास के रूप में भी पढ़ा जाता है, कर्मधारय समास। और तस्य पुरुषः इस प्रकार की यदि विग्रह हो तो वह दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वह समास होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के ये दो भेद मुख्य रूप से होते हैं। इसके अलावा भी जैसे द्विगु समास है, वो भी तत्पुरुष समास का भेद है और कुछ विद्वान इसे अलग समास के रूप में भी पढ़ते हैं। कर्मधारय समास को भी कुछ विद्वानों के द्वारा अलग समास के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये सब हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। इसके अलावा तत्पुरुष जो समास है उसके और भी, जैसे द्विगु के अलावा है उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, लुप्त पद या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, अलूक तत्पुरुष समास, मयूर वंशकादि तत्पुरुष समास। इस प्रकार से खूब सारे भेद होते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम इनमें से जो कक्षा 6 से 10 तक और रीट और सीटेट के लिए जो मुख्य भेद पढ़ने योग्य हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष का जो मुख्य व्यधिकरण तत्पुरुष समास है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, उसमें क्या होता है, व्यधिकरण अर्थात दोनों जो पद हैं, समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, तो दोनों पदों में समास विग्रह करते समय अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग विभक्ति, अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वह हो गया व्यधिकरण अर्थात विभक्ति अलग अलग होना। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भी फिर भेद बन सकते हैं, जैसे प्रथमा और संबोधन विभक्ति को छोड़ के शेष जो 6 विभक्तियां हैं उनके हिसाब से 6 भेद व्यधिकरण तत्पुरुष समास के हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भी भेद इस प्रकार से हो सकते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास किन परिस्थितियों में होता है। उदाहरण देखोगे तो आपको अच्छी तरह से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जो द्वितीया है तत्पुरुष का, व्यधिकरण का पहला भेद, उसका हम उदाहरण लेते हैं। एक शब्द आता है सुख प्राप्त है, शब्द आता है सुख प्राप्त है। तो देखो, सुख प्राप्त है शब्द है, उसका समास करेंगे हम तो क्या करेंगे, सुखम प्राप्त है। क्या हो जाएगा, सुखम प्राप्त है। सुखम यानी सुख को प्राप्त किया हुआ मनुष्य है, उसकी बात यहाँ हो रही है।
क्या हो जाएगा, सुखम प्राप्त है। तो यहाँ सुखम शब्द में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, इसलिए द्वितीया तत्पुरुष समास है, जो व्यधिकरण का भेद वो यहाँ होगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा और हम साथ साथ देखेंगे, जैसे एक शब्द और बताता हूँ मैं। एक शब्द आता है ग्रामम गतः, शब्द आता है ग्राम गतः, शब्द क्या है, ग्राम गतः। तो ग्राम गतः शब्द में भी क्या है, बिल्कुल द्वितीय तत्पुरुष समास होगा और समास विग्रह क्या हो जाएगा, ग्रामम गतः। ठीक है, ग्रामम गतः, यहाँ ग्रामम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से तृतीय तत्पुरुष है, उसका हम जो करण तत्पुरुष कह सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण, तृतीय विभक्ति है ना, करण कारक, तो करण तत्पुरुष समास है, उसका भी भेद लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। शब्द आता है हस्तलिखितम, शब्द क्या है, हस्तलिखितम। तो हस्तलिखितम शब्द में, अब देखो हिंदी में पहले आप समास विग्रह करके पता कर लो। इस शब्द का हिंदी में अर्थ लगाओ, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, यही होगा। और से या द्वारा तृतीय विभक्ति के साथ कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हस्तलिखितम का क्या हो जाएगा, हस्त शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे हम, हस्तेन लिखितम, हस्तेन लिखितम। और समास कौन सा हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास, व्यधिकरण के ही भेद हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार एक शब्द आता है गुड़ मिश्रह, गुड़ मिश्रह शब्द है। पूछ लिया जाए कि इसमें समास विग्रह करके समास का नाम बताओ, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, गुडेन, तृतीय तत्पुरुष समास ही है यहाँ पर, गुडेन मिश्रह, और समास का नाम हो गया व्यधिकरण तत्पुरुष समास या तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, सीधा तत्पुरुष समास लिखें तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें समास तो कौन सा है, तत्पुरुष ही तो है। इसके अलावा और हम जैसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग शब्द देखते हैं। शब्द आता है भूत बलि, शब्द है भूत बलि। भूत बलि ही शब्द का समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा, भूतों के लिए बलि, हिंदी में करें तो भूतों के लिए बलि, और के लिए चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भूताय, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया यहाँ, और बलि, भूताय बलि, यानी भूतों के लिए बलि या भूत के लिए बलि। भूताय एक वचन है, यहाँ भूतेभ्य बलि, इस प्रकार का शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों में से कोई एक। यहाँ एक वचन भी आ सकता है और बहुवचन, दोनों ही शब्द क्या बन रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं। तो वचन आपको ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ भूताय बलि और भूतेभ्य बलि दोनों सटीक आ रहे हैं। अगला हम शब्द लेते हैं, जैसे शब्द आता है यूप दारू, शब्द आता है यूप दारू, यानी यूप यानी होता है यज्ञ, यज्ञ के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है उसके रूप में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूपाय दारू, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा, और समास वही चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से कुंभ मृत्तिका शब्द भी बन सकता है, जैसे एक शब्द है कुंभ मृत्तिका शब्द है, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा, कुंभाय मृत्तिका। कुंभ मृत्तिका शब्द का समास विग्रह करेंगे, क्या होगा, कुंभाय मृत्तिका, अर्थात घड़े के लिए मिट्टी। तो यहाँ पर भी हम समास कौन सा काम में, कौन सा समास होगा, यहाँ पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम पंचमी का एक उदाहरण लेते हैं। शब्द आता है चोर भयम, शब्द आता है चोर भयम। तो चोर भयम शब्द है, उसका चोर से भय, चोर का डर है, भी धातु के साथ में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है, आप कारक में आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, चोरात, चोरात भयम। ठीक है, और समास हो गया पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी प्रकार और पंचमी का जैसे रोग मुक्त है शब्द आता है। शब्द क्या है, रोग मुक्त है, शब्द है रोग मुक्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, रोगात
रोगात मुक्तः। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ विभक्ति है वो प्रकट हो जाती है और यहाँ विभक्ति का क्या रहता है, लोप रहता है। यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, उसका जो शब्द है उसमें विभक्ति का क्या रहता है, लोप, और समास विग्रह करने के साथ ही विभक्ति है वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से हम पंचमी के और उदाहरण लेते हैं। जैसे पंचमी एक विशेष है। पंचमी कैसे विशेष है, जैसे एक शब्द आता है पतित, किसी भी शब्द के बाद में पतित शब्द लगा हुआ आ जाए, ये थोड़ा स्टार करके लिख देता हूँ मैं, पतित शब्द आ जाए तो पतित शब्द वाली जगह है क्या होता है, दो समास है वो व्यधिकरण के काम में लिए जा सकते हैं। एक तो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके जो दो हैं, एक तो द्वितीय तत्पुरुष भी काम में आ सकता है और एक आ सकता है ये पंचमी तत्पुरुष समास। द्वितीय कहाँ आती है और पंचमी कहाँ आती है, ये हम देख रहे हैं। तो देखो एक शब्द आता है, इसी के कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। यहाँ शब्द आता है कूप पतितः, शब्द है कूप पतितः। बताओ देखें, कूप पतितः में पतितः शब्द आने के साथ ही समास तो कौन सा होगा, तत्पुरुष व्यधिकरण ही होगा, लेकिन द्वितीय तत्पुरुष होगा या फिर पंचमी तत्पुरुष होगा। ये तो कूप शब्द है, कुएं में गिर रहा है। कूप पतितः शब्द का अर्थ है कुएं में गिरना, तो कुएं में गिर रहा है, इसका मतलब कूपम पतितः आ जाएगा। शब्द क्या आ जाएगा, कूपम पतितः, यानी मिलन हो रहा है उनका। कुएं के अंदर आदमी गिर रहा है तो कुएं के साथ मिलन ही हो रहा है, इसलिए कूपम पतितः प्रयोग किया। ऐसे ही कूपम पतितः के अलावा जैसे हम वृक्ष पतितः शब्द आ जाए, इसी जगह यदि शब्द आ जाए वृक्ष पतितः, तो क्या होगा, यहाँ वृक्ष से गिर रहा है, इसका मतलब वृक्ष से अलग हो रहा है, ना कि वृक्ष से के साथ उसका संयोग हो रहा है। तो यहाँ पंचमी तत्पुरुष होगा और शब्द बन जाएगा वृक्षात पतितः। शब्द क्या बन जाएगा, वृक्षात पतितः। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार और इस पतितः से संबंधित और उदाहरण हम लेते हैं। शब्द आता है नरक पतितः, शब्द है नरक पतितः। तो नरक पतितः का क्या हो जाएगा, नरक में गिर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नरकम पतितः। इस प्रकार का शब्द समास विग्रह में प्रयोग किया जाएगा और समास का नाम हो गया द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी प्रकार से स्वर्ग पतितः शब्द आ जाए, स्वर्ग पतितः, तो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पंचमी काम में आएगी, क्योंकि स्वर्ग में नहीं गिर रहा है, वो स्वर्ग से अलग हो रहा है। स्वर्ग पतितः का मतलब होता है स्वर्ग से हटा करके किसी व्यक्ति को अन्य स्थान पे डाला जा रहा है, पतितः। यानी स्वर्ग क्या है, अच्छा स्थान है, और अच्छे स्थान पे गिरना जैसी धातु का प्रयोग नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा शोभनीय नहीं लगता है, और संस्कृत भाषा है वो संस्कारों से युक्त भाषा है, इसलिए यहाँ शोभनीय कार्य ही होगा। इसलिए स्वर्गात पतितः शब्द का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा, स्वर्गात पतितः, और समास हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ नरकम पतितः है, नरक पतितः और स्वर्ग पतितः ये दो शब्द हैं, इनमें एक में द्वितीय तत्पुरुष होगा, एक में होगा कौन सा, बिल्कुल हाँ पंचमी तत्पुरुष समास। अब षष्ठी का हम शब्द लेते हैं। शब्द आता है जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति शब्द का समास विग्रह करो, देखे बिल्कुल राष्ट्रस्य पति, और समास कौन सा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का कौन सा भेद हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार शब्द आता है घंटा नादः, घंटा नादः, घंटे का जो स्वर है उसके बारे में है घंटा नादः। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घंटा नादः का समास विग्रह क्या हो जाएगा, घंटे का नाद, घंटाया क्या हो जाएगा, घंटाया नादः, नादः। इस प्रकार का समास विग्रह हो जाएगा और समास का नाम हो जाएगा
ये, हाँ बिल्कुल, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से शब्द हो सकता है गंगा जलम। बताओ, देखिए गंगा जलम शब्द का क्या होगा? गंगा जलम क्या है? गंगा जलम। इस शब्द में समास विग्रह करो, देखिए, हाँ बिल्कुल षष्ठी तत्पुरुष ही है, तो क्या हो जाएगा? गंगायाः, गंगायाः जलम। क्या हो जाएगा? गंगायाः जलम। ठीक है, गंगा जल में कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम सप्तमी तत्पुरुष का भी ले लेते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का ही भेद है सप्तमी तत्पुरुष। जैसे शब्द आता है अक्ष शौंडह, शब्द है अक्ष शौंडह। तो शौंडादि गण की जो धातुएं हैं उनमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति लग जाएगी अक्ष शब्द में और शब्द बन गया अक्षेषु शौंडह, अक्षेषु शौंडह, यानी पासे फेंकने में चतुर। अक्ष यानी होता है पासे। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा शकुनी है, वो कपट के पासे फेंक करके पांडवों से राज्य छीन लेता है, द्रौपदी तक पांडव हार जाते हैं। तो अक्ष यानी होता है पासा, पास से फेंकने में जो चतुर होता है अक्षेषु शौंडह। और समास का नाम हो जाएगा सप्तमी व्यधिकरण तत्पुरुष समास। सप्तमी का ही एक उदाहरण और लेते हैं। शब्द आता है सभा पंडितः, शब्द है सभा पंडितः। तो क्या होगा बताइए, समास विग्रह क्या होगा? बिल्कुल, सभा में पंडित है तो सप्तमी आ जाएगी सभायाम। सभा शब्द की, रमा शब्द की तरह क्या हो जाएगी? रमायाम की तरह क्या हो जाएगा? सभायाम पंडितः। और समास का नाम हो गया सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखो ये द्वितीय का हुआ। फिर तृतीया का उदाहरण हमने दो उदाहरण लिए हैं, दो उदाहरण मैंने साथ साथ समझाए हैं। जैसे तृतीया के 3 उदाहरण भी ले लिए हैं। फिर ये द्वितीय है, ये तृतीया है, फिर चतुर्थी के 3 उदाहरण लिए हैं। फिर उसके बाद पंचमी के साथ पतित में द्वितीय और पंचमी कैसे आती है वो हमने समझा। इसके बाद में षष्ठी और सप्तमी। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने बताया था व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, उसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। द्वितीया से लेकर सप्तमी पर्यंत जो जो विभक्तियाँ आती हैं उनके अनुसार तत्पुरुष जो व्यधिकरण तत्पुरुष है इसके कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो समापन करेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरणों में आता है, सबसे पहले है संकटापन्नः। शब्द आता है संकटापन्नः। क्या होगा? संकटम आपन्नः, संकटम आपन्नः। और शब्द, ये समास कौन सा हो गया? द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं। शब्द आता है रेखांकितः। शब्द क्या आता है? रेखांकितः। रेखांकितः शब्द में कौन सा है? व्यधिकरण का कौन सा भेद है बताओ। देखिए बिल्कुल तृतीया होगी। और शब्द क्या बन जाएगा? रेखा शब्द की तृतीया क्या होगी? रेखया अंकितः, रेखया अंकितः, यानी एक रेखा से अंकित किया हुआ है वो रेखांकित है। इसी प्रकार एक उदाहरण लेते हैं। शब्द है भय भीतः। तो भय भीतः शब्द में बताओ, देखिए कौन सा समास है? बिल्कुल, हाँ देखो ये द्वितीया का था, ये तृतीया का है। और भय भीतः में कौन सा होगा? नहीं, चतुर्थी नहीं। यहाँ पंचमी का मैंने इसलिए लिखा है, पहले पंचमी होगी, भी धातु के योग में पंचमी होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? भयात भीतः, इस प्रकार का शब्द बनेगा और समास हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। यहाँ कौन सा है? द्वितीया है, द्वितीया तत्पुरुष समास है। यहाँ है तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। और यहाँ है पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे जनहितम। शब्द है जनहितम। तो जनहितम शब्द है, उसमें क्या होगा? जनेभ्य है। बिल्कुल, चतुर्थी का जो छोड़ दिया है वो यहाँ लिया है मैंने। जनेभ्य है हितम। और समास हो गया चतुर्थी
तत्पुरुष समास। ठीक है, व्यधिकरण का चतुर्थी विभक्ति वाला होगा। पंचमी का हम देख चुके हैं। षष्ठी और सप्तमी का एक एक उदाहरण देखते हैं। षष्ठी का आता है विद्यालयः, शब्द है विद्यालयः। बताइए विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? हाँ, दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी। और समास पूछा जाए तो विद्यायाः आलयः, और समास हो जाएगा विद्या का आलय घर, और यहाँ हो जाएगी कौन सी? षष्ठी, है ना? कौन सी हो जाएगी? षष्ठी तत्पुरुष समास। और एक जैसे प्रेम धूर्तः शब्द आ जाता है प्रेम धूर्तः, तो प्रेम में जो धूर्त होता है उसकी बात यहाँ हो रही है, प्रेम धूर्तः। वैसे प्रेम है उसमें अधिकांश आजकल धूर्त ही होते हैं। मीरा के जैसा सच्चा प्रेम करने वाले तो अल्प हैं और धूर्त ज़्यादा है। प्रेम धूर्त है, ये जो पाणिनि हैं उनको पहले ही पता लग गया था कि प्रेम में लोग धूर्त भी होंगे, पहले ही प्रयोग कर दिया, प्रेम धूर्त है। तो प्रेम में धूर्त सप्तमी होगी यहाँ, और शब्द क्या बन जाएगा? प्रेमणी। प्रेम शब्द की सप्तमी एक वचन है, प्रेमणी धूर्तः। शब्द क्या बन जाएगा? प्रेमणी धूर्तः। और कौन सा है? सप्तमी व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।